नहीं, सामने वाले के अनुरूप, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो गुरु हो, वो जो बोले, वो जो कहे वही दक्षिणा है। अपने अनुकूल से जो दान किया जाता है वो दान कहलाएगा, लेकिन ब्राह्मण या गुरु बोले तब वो दक्षिणा कहलाते हैं, उनके अनुरूप किया जाता है। और कोई भी यज्ञ दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होता, दक्षिणा देना अनिवार्य है। और जो मनुष्य यज्ञ करवा करके दक्षिणा नहीं देते वो तो कल्पों तक नरक में वास करेंगे ही करेंगे, कल्प तक के नरक में वास करेंगे। जो यज्ञ करा करके पूजा पाठ करवा करके जो ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देते, साथ ही साथ करोड़ों कल्पों तक के तो करोड़ों वर्षों तक के तो रहेंगे वो नरक में, साथ ही साथ जो यज्ञ किया हुआ रहता है उनका समस्त पुण्य को लेकर के वो ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं, उनका पुण्य क्षीण हो जाता है जो यज्ञ करा करके दक्षिणा नहीं देते। ये भगवान का वर्ण रक्त वर्ण के हैं, यज्ञायण भगवान। अग्निदेव, अग्निदेव के बारे में जानिए। यज्ञ ऋषि होता है ना, अग्निदेव भगवान का मैं ध्यान बताता हूँ आप लोगों को, समझिएगा। अग्नि ऐसी जलता है वैसी नहीं है उनका स्वरूप, कि देवता जैसा है उनका स्वरूप ऐसा नहीं। अग्नि भगवान जो है लाल वर्ण के हैं, लाल लाल के हाथ पैर शरीर को लाल वर्ण के हैं। और वो अग्निदेव भगवान के 2 सिर हैं। कितना? 2 सिर। कल इस बारे में चर्चा किया था। 2 सिर 4 नेत्र बताया था ना। ये अग्निदेव भगवान के मुकुट उकुट नहीं पहनते, वो जटा बांधे रहते हैं ऋषि मुनि की तरह, अग्निदेव भगवान, ठीक है। और उन जटाओं में 4 सिंह है, अर्थात 2-2 सिर है, तो 2 सिर है, उनमें 2-2 सिंह निकले हुए हैं, अर्थात 4 सिंह निकले हुए हैं जटा में अग्निदेव भगवान के। भगवान श्री अग्निदेव त्रिपुंड लगाए रहते हैं, जैसे भगवान शिव जी लगाते हैं ना, वैसे भगवान अग्निदेव सुंदर चंदन के, रक्त चंदन के वो त्रिपुंड लगाते हैं। भगवान श्री अग्निदेव जी के 7 जिभ्या हैं। अग्निदेव भगवान के 7 गुण होते हैं नहीं, 9 जिभ्या हैं। काली, कराली, ये सब जिभ्या के उनके नाम है। 9 प्रकार की अग्निदेव भगवान की जिभ्या है। जीभ निकाले रहते हैं, लपलपाते रहते हैं वो, जैसे सांप लोग जीभ निकालते हैं ना, उसी प्रकार से अग्निदेव भगवान भी अपने 9 जीभों को बाहर निकालते रहते हैं और इनसे हविष्यान्न को वो ग्रहण करते रहते हैं। घी को लेते हैं, जौ, तिल, चावल, घी, शर्करा, इन सब हविष्य अन्न जो होते हैं, हवन के जो अन्न हैं, उनको वो ग्रहण करते हैं 9 जिभ्याओं के द्वारा। ये अग्निदेव भगवान के 7 हाथ है। कितना हाथ? 7। या तो 8 होना चाहिए था, या 6 होना चाहिए था, या 4 होना चाहिए, लेकिन अग्निदेव भगवान के 7 हाथ हैं। विषम संख्या, 3 हाथ एक तरफ और दूसरे तरफ 4 हाथ अग्निदेव भगवान। ये अग्निदेव भगवान के 3 पैर हैं, है ना, विचित्र। 7 हाथों में खनित्री, स्त्रुवा, प्रोक्षण, प्रेक्षणी, जितने भी यज्ञ की सामग्री होती है डालने के लिए सुरौर लाते हैं सर, ये सब भगवान आयुध के रूप में रखे रहते हैं। ये अग्निदेव भगवान जो है मेष में, मेष मतलब भेड़ा, भेड़े में बैठते हैं।
उनका वाहन क्या है? भेड़ा है। और बड़े भूखे रहते हैं, बड़े भूखे रहते हैं। और भक्तों के ऊपर जो इन्हें भोजन करवाता है उनके ऊपर शीघ्र ही वो कृपा भी करते हैं। अग्नि की उत्पत्ति जल से हुई है। अग्निदेव की उत्पत्ति कहां से हुई है? जल से हुई है। देवी भागवत में वचन है, अग्नि को जल मिटा सकते हैं, है ना? अग्नि को यदि मिटाना है या उसको शांत करना है तो उनके लिए जल है। छत्री को यदि शांत करना है तो उनके लिए ब्राह्मण है। और लोहा को यदि खत्म करना है तो उनके लिए शैल है, पत्थर। ये तीनों की उत्पत्ति स्थान जहां से हुए हैं उसी में वो लोग लीन हो जाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए तो ब्राह्मण उनको दमन कर सकते हैं, नीति के मार्ग में ला सकते हैं। लोहा को यदि खत्म करना है तो पत्थर में ही वो खत्म होगा, लोहा से। और अग्नि को यदि समन करना है तो उसको जल से समन करना पड़ता है। देवी भागवत की वचन है। इन तीनों की स्थान यही है ना, अग्नि का जल, क्षत्रिय का ब्राह्मण और लोहा का पत्थर, पहाड़ पर्वत, इन्हीं में वो विलीन हो जाते हैं। यज्ञ करना चाहिए अनुकूल समय देखकर। कभी भी यदि आप लोग यज्ञ करवाना चाहते हैं तो पहले तो आप अग्नि का विचार कीजिए। अग्नि देवता जो है पृथ्वी लोक में है कि स्वर्ग लोक में है कि पाताल लोक में है। यदि अग्निदेव स्वर्ग लोक में है तो नाना प्रकार के बीमारियां उत्पन्न होंगे हवन करने से, यज्ञ करने से। और यदि अग्निदेव पाताल लोक में है तो उनके धन क्षीण हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, यदि अग्निदेव इस पृथ्वी लोक में है तभी हमें यज्ञ करना चाहिए। इसी कारण से पंडितों से, ब्राह्मणों से पहले मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए, किस दिन हमें यज्ञ करना चाहिए। हम छोटे से भी यज्ञ करते हैं उनका फल मिलता ही है, चाहे छोटा से छोटा क्यों करें। लेकिन यदि हम सही समय में ना करें, सही विधि से ना करें, इस कारण से बड़े दुखी होते हैं। और बार बार कहते हैं हमने इस अमुक यज्ञ को किए, हमने इस हवन को किए, लेकिन मिला कुछ नहीं। वर्णन हमारे यहाँ धन रुकता ही नहीं, सबकी तबीयत खराब रहते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उन लोग मुहूर्त में हवन या यज्ञ को नहीं किए रहते। इसी कारण से यदि पृथ्वी में अग्नि का वास है और उस समय हम लोग हवन या यज्ञ को करें, उस समय हमें अभिष्ट की प्राप्ति होती है, जो चाहे उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन कब? जब अग्नि का वास पृथ्वी लोक में हो तब। इसी कारण से मुहूर्त दिखवा लेना चाहिए कि हमें किस दिन यज्ञ करना चाहिए। चतुर्थी